Here's what's up everybody, welcome back to another video on our channel। तो यार पहली बात सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है कि बहुत ज़्यादा घर से बाहर वगैरह नहीं निकलने दे रहे। तो यार मैंने कुछ सोचा कि एक्चुअल में लोग हैं ना ऐसे नॉर्मल किसी से परेशान नहीं है, वो अपने खुद से अपने आप से परेशान है। ये लोग परेशान है उनकी सोच से। तो हम कोरोना को तो चेंज नहीं कर सकते, हम सोच को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। और थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करा था तो तभी मैंने पढ़ा वगैरह। तो देखो मेन जो आपकी रिकवरी रेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी। अगर आपको ऐसे लगता है कि यार नहीं मैं रिकवर नहीं हो सकता तो आप रिकवर नहीं होगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं ज़रूर रिकवर होऊंगा तो यार ये सर्वे ने बताया कि एक आदमी जिसका ऑक्सीजन 70% था, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी थी कि यार नहीं मैं घर जाऊंगा और वो भी ठीक होके वो गया। और जो 80% जिसने एकदम राह छोड़ दी थी कि यार नहीं हो सकता, तो यार आप सोच सकते समझ सकते इन सब चेंज कर देता है वो माइंड है। अगर आप माइंड चेंज कर सकते हो तो आप सिचुएशन चेंज कर सकते हो। पहली चीज़ ये इतना खौफ जो फैला है, कोरोना है क्या? तो यार देखो कोरोना कुछ नहीं, कोरोना एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस करता क्या है? आपने देखा होगा कि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल, आरएनए सिंगल हेलिकल। और उसके बाद कोरोना वायरस करता क्या है, कहाँ से अंदर जाता है? नाक से। और बाद में नाक से अंदर जाता है कहाँ? लंग्स में। और लंग्स में रहते हैं रिसेप्टर्स पे इस पे जो स्पाइक प्रोटीन रहते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है कि आप सैनिटाइजर क्या यूज़ करते हैं। सैनिटाइजर क्या करता है पता है? ये कोरोना वायरस से इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन को कुछ नहीं करता है, ये इसको फाड़ देता है सीधा, समझे? जो भी अल्कोहल ग्रुप है और जो भी अपना सैनिटाइजर है ये कोरोना को फाड़ देता है, मार देता है, चीर देता है सीधा, समझे? ये कुछ नहीं करता। रिएक्शन सीधा वन शॉट किल होता है, स्नाइपर। पहले क्या है, ये अंदर जाता है स्पाइक प्रोटीन की मदद से, ये जो भी रिसेप्टर है वहां से चिपकता है, रिसेप्टर को लगता है अरे ये अपना बंदा है, रिसेप्टर अंदर ले लेता है। और बाद में रिसेप्टर अंदर लेने के बाद कोरोना अपना रंग दिखाता है। और देखो बॉडी को फॉरेन ऑब्जेक्ट वो पता ही नहीं रहता कि भाई ये ऐसे वायरस है, क्योंकि बॉडी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और बाद में जब भी वायरस अंदर आ जाता है तो क्या करता है पहले, देखो वो तो बैठ के चाय खा रही नाश्ता खाएगा नहीं। तो पहला जो कोरोना वायरस है, पहले जो कोरोना वायरस अंदर आता है वो पहली चीज़ जो ढूंढता है वो होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? तो देखो राइबोसोम कुछ नहीं है, राइबोसोम फोटोकॉपी की मशीन। तो जैसे आपको पता है फोटोकॉपी की मशीन को कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या डाला जा रहा है, वो बस जो डाला जा रहा है वो दे रहा है निकाल के। सेम राइबोसोम करता है, उसको कुछ पता नहीं होता क्या डाला जा रहा है, क्या कुछ करा जा रहा है। जो भी कोरोना ने अपना आरएनए डाला है वो उसको फोटोकॉपी करता जाता है। और आप ये समझो कि हमारी ही बॉडी हमारे खिलाफ आंदोलन करी है। तो इसके बाद होता ही है कि जैसे ही फोटोकॉपी चालू होता है तो फटाफट जो भी लंग्स में कोरोना वायरस है ये बढ़ने लगता है। और आपने देखा होगा कि 2 से 7 दिन में काफ़ी ज़्यादा फटाफट बढ़ जाता है। और माइंड इट कि अगर आपको अभी कोरोना होता है पहले कोरोना के कंपैरिजन में, ये जो 7 दिन का टाइम लेता था पहला कोरोना, ये 2 दिन में काम कर देता है। आप सोच सकते हो कितना फास्ट है, कितना ज़्यादा ये हार्मफुल है। आप कह सकते हो कि ज़्यादा स्प्रेड ये होता है बट हार्मफुल बहुत ज़्यादा है। पहले वाला कह सकते हो कि इससे पहले वाला कोरोना थोड़ा तो अच्छा था, इतना 2 दिन में काम नहीं करता है। और क्योंकि क्या होता है कि बहुत जनों को मेन थिंग कभी पता चलता है कोरोना, ब्रीथलेसनेस, सांस नहीं आ रही है, या फिर आप कह सकते हो कि यार ऑक्सीजन कम हो रही है। कि मेन यहाँ होता क्या है कि हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया वही ब्रीथलेसनेस जिसमें आपको सांस नहीं आती है ठीक से। इतना कोरोना बढ़ जाता है कि यार अंदर सांस ठीक से आ नहीं पाती है। और इससे भी डेंजर क्या है, देखो अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 है और मुझे सांस नहीं आ रही है ठीक से, तो मैं समझ सकता हूँ कि यार मुझे कोरोना है। और अगर समझो मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 ना होकर 70 है और मैं ठीक से काम कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ, अरे मुझे कोरोना वायरस है, आज घंटा मुझे कोरोना वायरस नहीं। ऐसा नहीं है, वो है साइलेंट हाइपोक्सिया, या फिर आप कह सकते हो हैप्पी हाइपोक्सिया। उससे होता क्या है कि वो आपको समझने नहीं देता। देखो अगर आपको कुछ लगा है, दर्द नहीं होगा तो आपको समझेगा नहीं, बट बाद में एकदम से खून बह जाएगा, आप वन शॉट किल हो जाओगे। तो ऐसा ही होता है साइलेंट हाइपोक्सिया। उससे होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 70 है बट आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कोरोना। और बट ये आपको वन शॉट किल कैसे कर देता है कि आपको जैसे ही और कम हो जाता है तो आपको एकदम फटाक से 90 पे समझने की जगह आपको समझता है 50 पे, और 50 से हो जाता है फटाक से 30, और 30 से बहुत कम चांसेस है कि पेशेंट फिर से नॉर्मल कंडीशन पे आता है, वरना आपको तो भावना पोचलेस असतील। तो जैसे ही राइबोसोम में जाके फटाफट अपना सब प्रसार बढ़ाने लगता है तो बाद में
इम्यून सिस्टम एक्टिव होती है। इम्यून सिस्टम को लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये इसे निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ आता है साइटोकिन्स का एकदम बड़ा ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग, तो जब भी स्ट्रॉन्ग आता है सब खत्म करके जाता है, ये आपको भी पता है। तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, जब भी साइटोकिन्स का स्ट्रॉन्ग आता है, मतलब देखो अगर यहाँ पे कुछ लग गया, इन्फ्लेमेशन क्या है कि बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आपको यहाँ कुछ लगा, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। और मतलब ऐसे हम पहले समझते हैं यार ये फूक गया, ऐसा कैसे, कुछ नहीं, उसका बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, उधर बॉडी ठीक कर रही है। और इसकी ही वजह से कोरोना अंदर है, बॉडी पूरी इन्फ्लेमेट हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाता है कि क्या ये जो साइटोकिन्स आते हैं उसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे जो फाइटर सेल्स हैं वो अपने ही लंग्स के सेल्स को मारने लगते हैं। मतलब आप सोचो कि हमारी ही बॉडी हमारे ही जो भी मेन सेल्स है उन्हें मार रही है। कोरोना भी लाइक ये तो मेरा काम है, मैं मजे में, और उसको सहाय हो जाता है। तो उसकी वजह से होता है कोरोना अपना चिल में और बढ़ता है और उसकी वजह से पेशेंट डेड होने के चांसेस ज़्यादा। देखो साइटोकिन्स थोड़े से आ रहे तो साइटोकिन्स कहते हैं, और ज़्यादा साइटोकिन्स आ रहे हैं तो उन्हें साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। तो वो साइटोकिन स्टॉर्म रोकने के लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। मतलब अगर जैसे आपको बताया साइटोकिन स्टॉर्म करता क्या है, साइटोकिन स्टॉर्म कुछ नहीं करता, पूरे इम्यून सिस्टम को जगा देता है। अरे अंदर आ गया, अरे कोई अंदर आ गया, ऐसे करता है। और इम्यून सिस्टम एकदम जग के अंदर आ गया, मारो। तो उसमें होता क्या है कि अगर एकदम भाग दौड़ में अगर मारने जाओगे तो अपने भी मरेंगे, दूसरे भी मरेंगे। और अपने मरना अभी इस कंडीशन में, ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है। तो इसके लिए करते क्या है कि जो भी हमारी इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देते हैं। अगर अभी आप सोचो कि अगर सामने वाला 2 मार रहा है और हमारे खुद के 7 मार रहे हैं, तो मर रहे कितने, 9, ठीक है। अगर हम हमारों को सप्रेस कर दे तो सामने वाला कितना मार रहे हैं, 2, समझे। तो हमारे भी बच रहे हैं इन द सेंस कि सामने वाला अटैक कर रहा है बट हमारे ही वजह से हमारे नहीं मर रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी साइटोकिन स्टॉर्म रोक दिया जाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस कर दिया जाता है, और तब भी ऐसे होता है तभी रेमडेसिविर दे दिया जाता है। और रेमडेसिविर करता है, देखो रेमडेसिविर बस ये काम करता है कि वायरस को चकमा देता है, वायरस को बुद्धू बना। देखते हो कि कोरोना वायरस क्या करता है, फोटोकॉपी निकालता है। फोटोकॉपी में क्या निकालेगा, अपना आरएनए खुद का। तो फोटोकॉपी में अपना आरएनए निकालता है। आरएनए में 4 मेन केमिकल्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिन। तो ये जो 4 होते हैं उनमें एडेनिन को रिप्लेस करना ज़्यादा ईजी होता है रैदर देन वो हेलिकल स्ट्रक्चर तोड़ो ये सब करो। एडेनिन को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब आप ऐसे नहीं है कि कैंडी उठा के लगा दी, मतलब उतना तो कॉम्प्लेक्स होता है। तो होता क्या है, रेमडेसिविर में एडेनिन का ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है जो उससे ही मेल खाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ा वीक होता है, वो थोड़ा अलग होता है। हम साइंटिस्ट नहीं है, हमें इतना नहीं पता, बट मैं जैसे आपको नॉर्मल भाषा में समझ सकता हूँ वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो एक ऐसे अलग प्रकार का एडेनिन ला के उधर रख देता है ताकि उसे समझता है कि अरे ये तो एडेनिन है, इसे भी छुपा दो। और बाद में अगर आप सोचो कि आपने गाड़ी में चक्के की जगह कुछ एकदम से हल्का फुल्का कुछ लगा दिया है और गाड़ी आगे गई, थोड़ी देर चलेगी, बाद में ठुक जाएगी। सेम कोरोना के साथ होता है, आगे आगे जाता है, ठुक जाता है। और यही जो भी रेमडेसिविर है ये 1 शॉट किल नहीं। मुझे मेरे दिमाग में इतना वायरस कैसे दिमाग वाला हो सकता है, इतना कैसे स्मार्ट हो सकता है भाई, इतने तो हम भी नहीं है। वायरस करता क्या पता है, जो भी हमने एडेनिन के साथ किया है ना रिप्लेसमेंट, मस्त एकदम कड़क कतई जहर वाला, वो देखता है अरे ये अपना नहीं है, ये पूरा काट वाट के फिर से जो अपना ओरिजिनल वाला है वो लगा देता है। मतलब आप सोच सकते हो लास्ट में रेक्टिफाइंग मैकेनिज्म है, ये अपना नहीं है, इसे भेज दे। मतलब आप सोच सकते हो, यहीं से मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार इधर गड़बड़ है, ये नेचुरल वायरस नहीं हो सकता, इसे बनाया गया हो सकता है। पर आपको क्या लगा, हम अब स्मार्ट नहीं है, पर हमारे साइंटिस्ट ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो क्या क्या जानता है पता है, रेमडेसिविर 1 नहीं लगाया जाता, पहले दिन 2 लगाए जाते हैं, बाद में 6 इंजेक्शन का शायद से कोर्स होता है, मुझे पता है, मैंने विटनेस किया है वो। तो 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है, 5 दिन में हो जाता है, और हर रोज़ 1 लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि वो जो एडेनिन हम चेंज कर रहे हैं, लास्ट में जो मैकेनिज्म उसे रेक्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये है,
वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या आ रहा है, यही ओरिजिनल होगा, एक काम करते भेज दे। तो बाद में जो हम करना चाहते थे वही हो जाता है। वो पागल क्या कर देता है, हाँ वो जो फेक हमने सेम उसको प्रोसेस करके आगे भेज देता है। बाद में जो भी फेक कोरोना वायरस बना होता है वो बाद में आगे जाके इम्यून सिस्टम तोड़ देती है, बाद में सब खत्म कर देते हैं। बट यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि रेमडेसिविर रामबाण उपाय नहीं है, रेमडेसिविर वन शॉट किल नहीं है जैसे सैनिटाइजर करता है, और मेनली ये मारता नहीं है। थिंग कम्स हियर इज दैट कि यहाँ ये जो कोरोना है ये क्या है, ये आरएनए वायरस है। मेन थिंग इज दैट कि ये वायरस है, समझे आप, ये वायरस है। इसके लिए यहाँ पे ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसीलिए रेमडेसिविर जो है ये एंटी वायरल ड्रग है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल या फिर ऐसा कोई ड्रग नहीं है, ये एंटी वायरल ड्रग है। बट इसके बाद मेन जो चीज़ आती है कि यहाँ ये सब मतलब लंग वाला इन्फेक्शन है ना, और आपको ये भी पता है कि लंग में सबसे ज़्यादा प्रचलित वाला वायरस कौन सा है, वायरस इन द सेंस बैक्टीरिया कौन सा है, या फिर आप कह सकते हो एक नॉर्मल बीमारी क्या है लंग से रिलेटेड, निमोनिया। तो इसकी वजह से निमोनिया ना हो, इसके लिए जब भी हमारा कोरोना का ट्रीटमेंट होता है तो उसके साथ हमें एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। और अब ये मत सोचो कि यार ये तो एंटीवायरल है, मुझे एंटीबायोटिक दे रहा है, ये डॉक्टर क्या पागल वागल हो गया, ऐसे नहीं है। वो आपको निमोनिया ना हो इसके लिए। देखो द थिंग इज दैट कि आपका जो भी इम्यून सिस्टम है उसको ठप करवा दिया गया है, उसको सप्रेस करवा दिया गया है ताकि वो ज़्यादा मारकाट ना कर सके। एंड द नेक्स्ट कम हियर इज दैट म्यूकरमाइकोसिस, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा खौफ फैला है। ये आफ्टर कोरोना इफेक्ट माना जा रहा है, और एक्चुअल में आप कह सकते हो ये थोड़ा सा है बट ज़्यादा नहीं है। मतलब आप थोड़ी देर में आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। सर जैसे हमने देखा कोरोना वायरस है, इसके लिए एंटीवायरल ड्रग चाहिए। एंटीवायरल ड्रग क्या है, रेमडेसिविर। और बाद में रेमडेसिविर करता क्या है, ये एडेनिन को चेंज कर देता है। एडेनिन रेमडेसिविर बार बार लगाया जाता है ताकि एडेनिन वो बाद में जो भी रेक्टिफाइंग मैकेनिज्म है उसको लगे कि यार नहीं भाई ये अपना ही, ये बराबर है, इसको जाने दो। और बाद में द नेक्स्ट थिंग कम्स हियर इज दैट कि ये जो सप्रेस किया गया है आपके जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को, उसकी वजह से होता क्या है पता है, आपके बॉडी पे ना हमेशा बैक्टीरिया होते हैं। आपके बॉडी पे जो भी छोटे मोटे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमेशा होते हैं। बट ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो हमें पसीना आता है वो उन्हें निकाल देता है, चल हट कर देता है, ठीक है। बट यहाँ आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, और यहाँ मेन जो भी मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं वो है शुगर के, HIV के मरीज़, जो कि इनके पहले ही आप कह सकते हो कि इम्यून सिस्टम वीक है, क्योंकि हाई शुगर की वजह से इम्यून सिस्टम वीक होती है। और उसकी वजह से आप देख सकते हो कि ज़्यादा जो भी मरीज़ गए हैं कोरोना की वजह से वो शुगर के मरीज़ है, और मतलब रिकवर भी हो जाते हैं। बट विल पावर बहुत अच्छा चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, द मेन थिंग कम्स हियर, यहाँ से अगर आप स्ट्रांग हो तो कोरोना आपको कुछ नहीं कर सकता। तो देखो हम यहाँ जो बात कर रहे थे कि यार यहाँ इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, सप्रेस करने के लिए क्या आदमी भेजा जाता है, ए तू ऊपर नहीं आने का, नीचे बैठा रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ तो रहेगा, कुछ तो मेडिसिन रहेगा। तो यार यहाँ पे दिया जाता है डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो यार यहाँ ये क्या करता है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यार इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, इम्यून सिस्टम को बिठा दिया, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम को बिठा दिया जाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। कैसे करोगे सप्रेसर है, कोई बंदा बैठा है सप्रेस करने के लिए? नहीं। तो ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स वगैरह रहते हैं जिनकी मदद से होता क्या है कि आपकी इम्यून सिस्टम इनएक्टिव कर दी जाती है, या फिर उसको सप्रेस किया जाता है। वो क्या होता है, वो आपको डेक्सामेथासोन देते हैं। तो उसकी मदद से होता क्या है कि आपकी जो भी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, और उसकी मदद से साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आता, और वो नहीं आने की वजह से इम्यून सिस्टम चल मारती है, और बाद में जो भी हमारे लंग्स पे ज़्यादा डैमेज होता है वो नहीं होता। मेन बात जो भी आपने सुना होगा कि यार ये म्यूकरमाइकोसिस क्या है, कि मतलब आंखें वगैरह, पहले जब मैं सुना तो मैं डर गया था, भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब कोरोना से तो हम वाकिफ़ हैं। अगर ये ऐसे नॉर्मली कोरोना जैसे होने लगा ना, ये म्यूकरमाइकोसिस आंखें वगैरह निकाली जा रही है, फिर मेरे दिमाग में ऐसा है कि अगर ये सच्ची में ऐसे हो रहा है तो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन तो कितनी चली जाएगी। और मेन अगर इकोनॉमी में अगर आप देखते हो, मेन कंट्रीब्यूशन वर्किंग पॉपुलेशन का होता है, और वर्किंग पॉपुलेशन चली जाएगी, इकोनॉमी डेड हो जाएगी। बट मैंने बाद में थोड़ा ऐसे रिसर्च करा, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सोर्सिंग की है मैंने। तो यार यहाँ एक्चुअल में है क्या, ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, देखो पहली बात आपको ये समझना होगा कि आपकी जो भी इम्यून सिस्टम है ये डेक्सामेथासोन ने सप्रेस कर दी है, और उसकी वजह से हुआ ये कि आपके पास जो भी वॉरियर है बॉडी के अंदर, समझे, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपके पास जो भी है वॉरियर बॉडी में, तो वो सोए हुए हैं,
और उसकी वजह से होता ही है कि जो भी छोटी छोटी बीमारियाँ आपने सुना होगा HIV के मरीज़ को कुछ ज़्यादा ही जल्दी बैक्टीरिया वायरस का असर हो जाता है, वो इसीलिए क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। शुगर के पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं डिसीज़ के लिए क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है। और यहाँ पे तो आपकी इम्यून सिस्टम सुला दी गई। डेक्सामेथासोन देख रहे से ये होता है नमी वाली जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है ज़्यादा एंटर करता है नाक से। और नाक से एंटर करने का मेन चीज़ है कि थोड़ी नमी होती है, वहाँ पे ये फूल फल सकता है और बाद में ये अंदर जाता है कि यहाँ से सीधा ये आँख पे जाता है। अगर आप देखते हो कि पहले ब्लैक डिस्चार्ज आता है, ठीक है, मतलब ब्राउन ब्लैक डिस्चार्ज आता है। डिस्चार्ज मतलब समझ लो रे नाक से क्या ही आएगा, और मतलब ऐसे नहीं है कि अभी हो गया, अभी फटाक से ये आँख तक पहुँच जाएगा, ब्रेन तक पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे होता है, बट ये होता है। अगर आपने ब्लैक डिस्चार्ज को इग्नोर कर दिया तो ये थोड़ा और फैलेगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा और बाद में ये आँख तक चला जाएगा। और माइंडेड कि अगर ये आँख तक चला गया ना, मतलब पहले रेड आइज वगैरह होते हैं। और मेन थिंग ये है कि अगर आपके रेड आइज है तो ऐसे मत सोचो कि आपको ये म्यूकरमाइकोसिस हो गया। और देखो इसके मेन सिम्टम्स क्या है पता है, मतलब रेड आइज वगैरह इतने नहीं है। ब्लैक डिस्चार्ज और ब्राउन डिस्चार्ज अगर आपको होता है तो आप कंसिडर कर सकते हो, उस पर दवाई ले सकते हो और आप ठीक भी हो सकते हैं। कि आपको यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी, निश्चिंत होके एकदम ऐसे चिल मार के कोई भी उपयोग नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा खुद का, क्योंकि देखो अगर आपने ब्लैक डिस्चार्ज वगैरह इसको इमिट कर दिया, मतलब इमिट क्या बोल रहे, ओमिट कर दिया और हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बाद में ये फैलेगा आँख तक। और अगर इसके बाद ये फैलता है दिमाग तक, ठीक है, और जो भी बीमारी दिमाग तक जाती है वो एक तो कर देती है, वरना आपको डेड कर देती है। जहाँ तक मैंने सुना है डेड हो जाता है, ब्रेन नहीं पूरा डेड। और जो भी लास्ट होप रहता है कि अगर आंखों तक पहुँचा है, ब्रेन तक नहीं पहुँचने देना, तो यार आंखें निकाल दी जाती है। मतलब आप सोच सकते हो कि यार आंखें निकाल दी जाती है अगर आपको सर्वाइव करना। तो देखो जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है, जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी जैसे भी मेडिसिन काम करती है, ये काफ़ी हद तक आपको सेटिस्फाइंग। और मेंटली जो डर गया ना, समझो मतलब हार गया। मतलब क्यों, प्रॉब्लम क्या है पता है, जितना मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे ना, उतने मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से बॉडी उतनी जल्दी रिकवर होती है। और एक चीज़ और बार बार मैं आपको कहूँगा, अगर आपको ऐसे लगता है कि यार हाँ थोड़ा सा ऐसे सर्दी है, देखो 2 दिन तक ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपको कोरोना होता है तो ये वाला भाई, ये वाला क्रेजी है ब्रो, ये वाला सीधा 2 दिन में खचाक कर देता है, समझे। जो पहले 7 दिन में करता था ना, ये 2 दिन में कर देता है। ये 2 दिन में पूरा केक खत्म कर देगा और आपको क्रीम की तरह लपेट लेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसे लगता है थोड़ा वीकनेस आता है, और मेन चीज़ क्या है पता है, आपके बैक में थोड़े ऐसे प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम इन द सेंस क्या, दर्द होगा। तो अगर आपके बैक में दर्द होता है, अगर आपको लगता है यार गड़बड़ है कुछ, तो यार प्लीज़ टेस्ट वगैरह करवा। देखो मुझे क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या बोला, यार 1200 रुपये किधर खर्च करने का रे। यार 1200 रुपये कौन बोला है रे। मतलब देखो आपके आजू बाजू में गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, उधर करवा लो। मतलब मोस्टली देखो बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिपोर्ट होता है, वहाँ पे करवा लो। कौन बोला है पे, मतलब देखो अगर 1200 रुपये खर्च कराना, पैसा है आपके पास, करो ना, विषय नहीं है। बट अगर आप, मतलब देखो मेरा कंसर्न क्या है कि सब अच्छे रहने चाहिए। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई गल नहीं है यार। अगर आप देखते हो कि बाजू में आपके कोविड सेंटर या फिर बहुत ज़्यादा जगहों पे, मतलब जो भी गवर्नमेंट वाली जगह है, उधर हो जाते हैं टेस्टिंग, चिल मारो। क्यों मतलब इतना टेंशन काहे दे रहे। थिंक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि मतलब ऐसे वीडियो बनाते बनाते मुझे ऐसे थोड़ी ऐसे ध्यान में आई कि देखो यार ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक है और प्रॉब्लम है। मतलब जिससे कोरोना होता है ना, वो समझ जाता है। अगर आप थोड़ा लेट कर देते हो ना, तो यार सिचुएशन बहुत बदतर होती है। और 3-4 दिन तक अगर आप एडमिट वगैरह नहीं करते हो या फिर कंसल्ट नहीं करते हो डॉक्टर, तो बिलीव मी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ऑक्सीजन वगैरह लगता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई अभी कम है और थोड़ा से बढ़ते जा रहा है। बट क्या है कि बहुत ज़्यादा जनों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो देखो यहाँ मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एक लास्ट होप आप, मतलब जो भी आसपास गुरुद्वारा है वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर पहले आप गुरुद्वारे वगैरह में देख सकते हो। क्योंकि यार जहाँ तक मैंने देखा है ना यार, मतलब मिलता है बॉस, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। मतलब बॉटम ऑफ माई हार्ट यार वो बहुत अच्छा काम करते हैं भाई। मतलब कुछ भी हो, मतलब भावना पोसला था। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि यार RT-PCR मतलब आप देखते हो कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। और उसकी वजह से होता है कि यार 3-4 दिन में अगर आप समझो कि यहाँ टाइम बहुत अहम चीज़ है। अगर आपने टाइम गंवा दिया तो लाइफ आप गंवा सकते हो। तो यहाँ पे मेन चीज़ है टाइम। अगर आप टाइम गंवा रहे हो, मतलब अगर समझो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार अरे भाई अभी तो मैं दिया है सैंपल और बाद में आ जाएगा 2-3 दिन के बाद, उधर में किधर रहेगा। तो यार यहाँ होता क्या है, टाइम जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में नई
टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, वही टेक्नोलॉजी पे मस्का मार के डेवलप क्या किया, HR सिटी डेवलप किया गया। तो यार आप सोचोगे कि यार HR सिटी, देखो यार सिटी स्कैन आपको पता होगा कि यार सिटी स्कैन ऐसी बड़ा सा गोल सा मशीन रहता है, उसके अंदर डालते हैं और वो बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नेटिक पावर रहता है उसमें, समझ सकते हो कि उसी से इमेजिंग होता है। और यहाँ किया क्या गया है कि मतलब आपको एकदम ऐसे नॉर्मल में अगर आपको बताऊं कि देखो, अगर आप पहले फोटो खींच रहे थे 10 मेगापिक्सल के कैमरे से, HR सिटी में आप फोटो खींचोगे 108 मेगापिक्सल के कैमरे से, तो वहाँ होता क्या है, रिजोल्यूशन बढ़ जाता है, हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ रिजोल्यूशन बढ़ाने की वजह से होता है कि मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाता है और आप वहाँ सिटी स्कोर दे पाते हैं। और सिटी स्कोर क्या है कि आपके लंग्स में 5 लोब्स होते हैं, लोब्स इन द सेंस 5 जगह होती है जहाँ पर जो भी काम होता है वो होता है। मतलब आपने देखा होगी कि हार्ट एक साइड में ज़्यादा ऑक्यूपाई रहता है, तो उस साइड पे लंग्स में 2 लोब्स रहते हैं और ऑन द अदर साइड जिधर ज़्यादा जगह रहते हैं उधर 3 लोब्स रहते हैं। टोटल हुआ 5 लोब। एक लोब को सिटी स्कोर में पॉइंट दिए जाते हैं 5। तो देखो टोटल कितना हुआ इसका 25, और अगर हम परसेंटेज में निकाले तो इंटू 100 जो भी स्कोर आएगा इसका उसे इंटू 4 करेंगे। अगर वो इंटू 4 कर देंगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। अगर समझो कि एक का सिटी स्कोर है 15 मतलब ईच कुछ मिला होगा, 25 में से 15 है, तो 15 इंटू 4 कितना होता है, 15, 30, 45, 60% लंग्स इन्फेक्टेड है ब्रो। ये समझने की ज़रूरत है, समझे। जो भी हम रिपोर्ट देखते हो, अरे 60% गेला है, असं नसतं। 60% लंग इन्फेक्टेड है, 60% लंग गए नहीं है, समझ रहे हो। 60% लंग डैमेज नहीं है, 60% लंग इन्फेक्टेड है। और इसका मतलब बहुत अलग होता है, समझे। डैमेज मतलब वो रिकवर पार्ट से बहुत आगे चला गया, और इन्फेक्टेड मतलब अरे यार अभी इन्फेक्शन आएगा चला जाएगा, अच्छे से ट्रीट करोगे हो जाएगा। तो यार देखो यही चीज़ है यहाँ पे। मेन चीज़ क्या है बताएं, आपको कूल रहना है, काम रहना है, वो होता नहीं है किसी से। इसके लिए क्या है कि अगर आप ठीक से सोच समझ के करते हो ना ये सब, तो देखो जान जाना ये इतने ईजीली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इर्रेस्पॉन्सिबल हो, अगर आप कुछ भी करते हो, अगर आपको कोरोना हुआ है 5-6 दिन ऐसे निकाल दिया, 7-10 दिन के बाद गए, तो भाई मतलब तुम्हाला काय अपेक्षा आहे। असं 10-20% ऑक्सीजन कैसे आओगे रे, वो कहा ना। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, और बाद में जो हैप्पी हाइपोक्सिया है वो ज़्यादा डेंजर है, आपको समझता नहीं है। 70-50 पे आ गया, आप चिल मार रहे हो, और बाद में अचानक से फूल जाती है सांस और बाद में बेहोश वगैरह हो जाते हो, तब समझता है कि कोरोना हुआ है। तो देखो यार आजू बाजू में है कोई कोरोना पेशेंट, अगर वो हॉस्पिटल सीक कर रहा है, मतलब क्या होता है कि कभी कभी हॉस्पिटल में जगह नहीं होती तो कुछ जाके होम क्वारंटाइन होना पड़ता है, या फिर से बुलाते हैं, ऐसा हो जाता है। देखो मैंने ये फेस किया है, काफ़ी बार देखा है मैंने। तो यार मेन चीज़ मेरा ये मोटो है कि उन्हें मदद करो, ना कि मतलब अभी आप बाहर नहीं जा सकते ऐसे मत करो। मतलब देखो उन्हें भी उनकी जान प्यारी है, आप भी उन्हें अगर मदद करोगे, क्योंकि देखो एक चीज़ ये है कि जो इस टाइम पे काम आता है ना, जो भी नेबर या फिर जो भी फ्रेंड, तो यार देखो वही असली माना जाता है, क्योंकि जो फ्रेंड इन डीड है वही फ्रेंड इन नीड। मैं होप करता हूँ कि शायद से आप अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो, तो यार मेरी एक बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है ना, तो यार आप मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब ठीक है, मतलब कर दो नहीं करो, बट यार ये वीडियो को एक शेयर तो ज़रूर करो। मतलब अगर आपने देखा है ना, तो कम से कम एक जन को तो शेयर करो, जिससे कि उसे भी पता चले कि यार एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे सब काम करता है, और वो भी चिल हो, क्योंकि यहाँ पे ना दिमाग का खेल है, ठीक है। तो यार बस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बस एक शेयर करना है, और यार बस मैं कुछ नहीं कहता, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और जो भी कहा थोड़ा ऐसे चिल माइंड से सोचो। तो यार बस इतना था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद।